मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूँ और दिल में बेसुकूनी है। जवाब आया, सब्र और नमाज से सहारा हासिल करो। जो तकलीफ़ तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे वो नेमत है। सब्र और कदर करना हर किसी के बस में नहीं। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। अल्लाह देख रहा है कि आप कितनी अज़ियत में हैं और कितनी मुश्किल से सब्र को कायम रखा हुआ है। देखना बहुत जल्द वो आपको सुकून से नवाज देगा और आपके सब्र का फल ज़रूर अता करेगा। सब्र की इंतहा। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई बेगी आंखें सख्ती से रगड़कर लंबी सांस खींचकर तलख मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वो ज़ब्त की किस इंतहा पर होता है। पता है सब्र किसे कहते हैं? जब आप ज़िंदगी के उस मकाम पर हों कि आपको ज़ोरों से रो रो कर अपनी तकलीफ़ का इज़हार करने का दिल करे, लेकिन उसकी बजाय आप अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होकर खामोशी से वक्त गुजार लें, इसे कहते हैं सब्र। इन्नल्लाह मा अस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवार देता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। इमाम इब्न रजब फरमाते हैं, अच्छे वक़्त की उम्मीद रखना भी इबादत है, क्योंकि मुसीबत हमेशा नहीं रहती। दुआ, तवज्जो, उम्मीद और अल्लाह का ज़िक्र इंसान को बड़ा कर देता है। नसीब हार जाता है, लेकिन दुआएं हमेशा जीतती हैं। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब है, तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। जर्द पत्ते जहाँ से टूटे हैं, सब्ज़ पत्ते वहीं से निकलेंगे। सब्र कर लो, ये सोचकर कि जो कुछ भी हो रहा है उसी में अल्लाह की हिकमत और तुम्हारी बेहतरी है। अपनी खामियों का एहसास ही इंसान का कामयाबी की तरफ पहला कदम है। आकल अपने काम पर और जाहिल अपनी उम्मीदों पर भरोसा करता है। आकल कमाल चाहता है और जाहिल माल चाहता है। अपनी आवाज़ को बुलंद न करो, दुनाई को बुलंद करो, क्योंकि फूल बादल के गरजने से नहीं बरसने से उगते हैं। अल्लाह देखता है जब तुम सजदों में पड़ते हो, जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करते हुए थक जाते हो, जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी नाउम्मीद नहीं करता। और कभी गम न करना कि दुनिया आपके साथ नहीं, बल्कि खुश होना कि दुनिया का मालिक आपके साथ है। अल्लाह से मांगो, फिर मांगो, मांगते रहो, वो देगा, वो ही देगा, क्योंकि वो ही दे सकता है। मुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तुझे देना तो आता है ना। मौला, मेरे दिल की फरियाद सुन ले। दुआएं नज़र नहीं आती, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। जिसने बिन मांगे अता किया, वो मांगने पर क्यों मायूस करेगा। सब्र और यकीन से की गई दुआएं ज़िंदगी का सफ़र बेहतरीन बना देती हैं। अल्लाह जब किसी की मदद करने पे आता है तो ना होने से होने को
پیدا کر دیتا ہے۔ ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، یہ سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، تم اس پر صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے ہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ میری مشکلوں سے کہہ دو، میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اچھا وقت گزر گیا، الحمدللہ، اچھا گزر رہا ہے، ماشاءاللہ، بہترین گزرے گا انشاءاللہ۔